हेलो स्टूडेंट्स। प्रोफेसर की कलम से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आई एम डॉक्टर उमेश बंसोड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जयम पटेल कॉलेज भंडारा। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं कि ग्रामर प्लैनेट बाय डॉक्टर उमेश बंसोड इस चैनल पर आपने जिस प्रकार का रिस्पांस दिया है, 98,000 आवर्स के ऊपर वॉच टाइम हुआ है। 1 मिलियन से ज्यादा, तकरीबन 11 लाख स्टूडेंट्स ने इस चैनल के अलग अलग वीडियोस को देखा है। 7 पौने 8 हजार के करीब अलग अलग स्टूडेंट्स ने, अलग अलग यूनिवर्सिटी के और अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने इस चैनल को प्रेस्क्राइब किया है। आई एम थैंकफुल टू ऑल फॉर योर पॉजिटिव एंड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। ये चैनल का एनालिटिक्स है। तकरीबन 10,84,254 से ज्यादा व्यूज अगर चैनल को मिलते हैं और 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज का होना अपने आप में मायने रखता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजों को सीरियसली समझ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 12th के एग्जाम पास होने के बाद में आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर आपने किसी कारणवश या फिर बाय चॉइस आपने बीए में एडमिशंस लेना आपने डिसाइड अगर कर लिया है, तो आपके सामने अगर इंग्लिश लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लिटरेचर ऐसा अगर कोई टॉपिक चूज करने के लिए आ जाए, तो फिर फैसला करना आसान है या मुश्किल है, या ये कंफ्यूजिंग एक फैसला हो सकता है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स बीए में इंग्लिश या इंग्लिश लिटरेचर दो में से किसी एक विषय को लेकर बीए की डिग्री हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 12वीं के एग्जाम पास करने के बाद में एक वाई पॉइंट पर आप खड़े हैं और यहाँ आपको एक फैसला करना है अपनी जिंदगी के लिए कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है या इंग्लिश लिटरेचर। पर दोनों में फर्क है क्या, या दो में से पहले क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। पर उसके भी पहले एक आसान सा सवाल। आपके स्क्रीन पर जो मैंने इमेज डाली है, इसमें आपको 2 आंखें दिखाई दे रही है। मैंने अगर आपको कहा कि इन 2 आंखों में से कौन सी आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कहेंगे सर ये कोई सवाल हो सकता है क्या, हमारी दोनों आंखें इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। लिटरेचर या लैंग्वेज, ये डिबेट का सवाल नहीं हो सकता। कोई भी एक आंख फोड़कर दूसरी आंख अच्छी है ऐसा आर्गुमेंट नहीं किया जा सकता। दोनों आंखें, दोनों सब्जेक्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपके सामने चॉइस रख दी जाए कि दो में से कोई भी एक विषय चुनना है, तो आपको कुछ तथ्यों के आधार पर किसी कंक्लूजन पर पहुंचना होता है। There cannot be two answers of a one question. एक ही सवाल के दो जवाब मैथमेटिक्स में तो नहीं होते। लैंग्वेज में भले ही हम अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर दें, पर किसी न किसी तरीके से आपको एक लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर पहुंचकर एक फैसला लेना होता है, अब इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर। पर उसके पहले आप समझ ले कि जिसे हम इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, उसमें फोकस किस बात के ऊपर होता है। English focuses on the mechanics of communication. रोजमर्रा की जिंदगी में बोलचाल भाषा का अपना महत्व है। इंग्लिश लैंग्वेज उसके बारे में बात करेगी। इसमें कुछ इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रामर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पढ़ना पड़ता है। सिंटैक्स है, सेंटेंस फॉर्मेशन से रिलेटेड। लिंग्विस्टिक्स का कुछ पार्ट इसमें होता है, फोनोटिक्स का कुछ पार्ट होता है, और कुछ प्रैक्टिकल राइटिंग स्किल्स जो हमें डे टू डे लाइफ में जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए मदद करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। दूसरा एक सब्जेक्ट हमें अगर चुनना है तो वो है लिटरेचर। लिटरेचर जो स्टडीज होता है वो क्रिएटिव रिटन वर्क्स के बारे में बात करता है। इसमें नॉवेल्स, अलग अलग प्रकार के उपन्यास, प्लेज माने नाटक हमें यहाँ पढ़ने को मिलते हैं। कुछ पोएट्री का पार्ट होता है। अच्छा, पोएट्री या प्रोज ये पार्ट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता ऐसा नहीं है।
पोएट्री आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़नी है और प्रोज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़नी है। यहाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ थीमेटिक एनालिसिस और कल्चरल क्रिटिसिज्म, इस प्रकार की चीजों के ऊपर फोकस करना है। अब यहाँ से आपको फैसला लेना शुरू करना है कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़नी है या इंग्लिश लिटरेचर। अब दो में से कोई भी एक सब्जेक्ट या विषय चुनने के पहले आपको अपने गोल भी सेट्स करने होते हैं, आपका टारगेट। आपको करना क्या है एक्चुअली? चूज इंग्लिश if you're analytical about how communication works and want to master practical writing skills। अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश बोलना सीखना है, इंग्लिश के ग्रामर के बारे में पता करना है, थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करनी है, रोजमर्रा डे टू डे लाइफ में अपने जीवन को आसान करना है, तो अपने इंग्लिश लैंग्वेज को अपना सब्जेक्ट चुनना चाहिए। जो जर्नलिज्म में, प्रोफेशनल राइटिंग में, लिंग्विस्टिक्स के फील्ड्स में, टीचिंग में, हाई स्कूल में, ट्यूशन क्लास लेते समय बहुत सारी जगह अपने आप को मदद करने वाला है। अगर आपको लगता है कि यू आर इमेजिनेटिव, आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है, आप अगर स्टोरीज बताने में इंटरेस्टेड है एंड वांट टू एक्सप्लोर द ह्यूमन कंडीशंस थ्रू क्लासिक एंड कंटेम्परेरी टेक्स्ट, मनुष्य के स्वभाव को, इतिहास को, साइको एनालिसिस को, उसके मानसिक अवस्थाओं को, बहुत सारे कल्चरल डाइवर्शंस को आपको अगर समझना है तो फिर आपने लिटरेचर लेना चाहिए। अल्टीमेटली चॉइस आपका है, क्योंकि सवाल आपकी जिंदगी का है। पर लैंग्वेज और लिटरेचर में से एक फैसला लेने के बजाय, एक फैसला लेने के समय आपको दो दो चॉइसेस है, लैंग्वेज और लिटरेचर। पर एट ए टाइम दो रास्तों पर सफर करना पॉसिबल है क्या? प्रैक्टिकल लाइफ में एट ए टाइम दो रास्तों पर एक ही व्यक्ति एक ही समय पर नहीं चल सकता। दो नाव में जो आदमी सफर करता है उसका डूबना तय हो जाता है। दो घर का मेहमान हमेशा भूखा रहता है, इस प्रकार की कहावत भी हमने सुनी है। इसलिए आपको एक फैसला करना होता है, पर यह फैसला किसी ने कहा इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको कुछ चीजों को समझना पड़ता है। सबसे पहला एक फैक्ट, एक वास्तविक बात तो आपको समझ में ध्यान में लेनी चाहिए कि लैंग्वेज कम फर्स्ट, लैंग्वेज कम्स फर्स्ट। भाषा पहले आती है, साहित्य उसके बाद में। और जो चीज पहले आती है, अगर वो आपको पहले से आती है तो लिटरेचर पढ़िए, पर आपको पहली सीढ़ी अगर बराबर नहीं आती, लैंग्वेज के ऊपर आपकी कमांड नहीं है, लैंग्वेज को आप उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझते हैं, तो आपने लैंग्वेज को पहले पढ़ना है। दूसरी एक और वास्तविक परिस्थिति समझ लेना कि नो लिटरेचर एग्जिस्ट्स विदाउट लैंग्वेज। दुनिया का कोई भी साहित्य, दुनिया का कोई भी लिटरेचर बिना भाषा के जीवित नहीं रह सकता। भाषा उसको जिंदा रखती है। इसलिए पहले आपको लैंग्वेज को समझना होता है। माँ ने बचपने से हमें अ आ ई से लेकर या मम्मा पापा जैसे शब्दों से लेकर पहले हमें लैंग्वेज सिखाया है, लिटरेचर नहीं। जब हम पालने में झूल रहे थे, भाषा नहीं भी जानते थे, तो मम्मी ने हमें कोई शेक्सपियर, हमें कोई क्रिस्टोफर मार्लो या हमें किसी ड्रामेटिक्स पोएट के बारे में या कार्लाइल के बारे में या वर्ड्सवर्थ के बारे में नहीं बताया। उसने रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले शब्दों से पहले परिचित कराया। तो लैंग्वेज आधार होता है किसी भी लिटरेचर का। लैंग्वेज ये आधार है एंड लिटरेचर इज इट्स कल्मिनेशन। और जब आपको आगे अगर भाषा में इंटरेस्ट है और बेहतर तरीके से उस भाषा को समझना है, तो बेटर आपने लिटरेचर को भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि आइसक्रीम खाने में मजा आता है, पर उसके ऊपर अगर कोई काजू किशमिश डालकर दे दे, कुछ टॉपिंग्स उसके ऊपर लगा दे, तो और मजेदार होता है। पर आइसक्रीम के बिना टॉपिंग्स का कोई मतलब नहीं। केक इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आइसिंग भी इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ आइसिंग खाने के लिए या आइसिंग चाटने के लिए हम केक नहीं खरीदते। बेस भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए लिटरेचर कल्मिनेशन है, सर्वोच्च बिंदु जिसको कहते हैं भाषा का, और लैंग्वेज पहले आती है। इसलिए फैसला आपको करना है।
दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल आएगा कि अगर मैंने बीए में लिटरेचर नहीं लिया तो क्या मैं एमए इंग्लिश कर सकता हूँ? हाँ, एमए इंग्लिश करने के लिए आपको लिटरेचर लेना ही मैंडेटरी जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, वो बीए का अंडर ग्रेजुएट हो या बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, कोई भी ग्रेजुएट एमए इन इंग्लिश कर सकता है। मैंने जब एमए इन इंग्लिश कहा तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी एमए इन इंग्लिश ऐसे ही डिग्री देती है। कुछ यूनिवर्सिटीज में एमए इन इंग्लिश एंड इंग्लिश लिटरेचर ऐसा भी डिग्री होता है, पर हम लोगों ने जो पढ़ाई की है वो एमए इन इंग्लिश कहलाती है। एमए इन लिटरेचर, एमए इन इंग्लिश लिटरेचर ऐसा डिग्री तो हमें मिला नहीं है। इसलिए इस बात के भ्रम को भी मन से निकाल लो कि एमए इंग्लिश में करने के लिए लिटरेचर का होना जरूरी, पढ़ लिया तो बेहतर है। और जिन्होंने बीएससी करके एमए इंग्लिश किया, उन्होंने बीएससी में तो लिटरेचर नहीं पढ़ा होगा, उसके बाद में एमए इंग्लिश किया है। इसका मतलब ये बात साबित होती है कि बीएससी करने वाला व्यक्ति भी एमए इंग्लिश कर सकता है, बीकॉम करने वाला व्यक्ति भी इंग्लिश कर सकता है, और जिसने बीडीएस किया, एमबीबीएस किया, वो लोग भी शौकिया तौर पर एमए इंग्लिश करते हैं। पर ये लोग कर क्यों पाते हैं? क्योंकि इनके लिए एक चीज इंपॉर्टेंट, ये इंग्लिश भाषा को जानते हैं, समझते हैं और पेपर लिख सकते हैं। इसलिए एमए इंग्लिश करने के लिए लिटरेचर ले लेना मैंडेटरी नहीं है, बहुत बेहद जरूरी नहीं होता। बट वन थिंग इज मैंडेटरी, यू मस्ट नो इंग्लिश लैंग्वेज। एमए इंग्लिश करने के लिए लिटरेचर लेना जरूरी नहीं है, पर एक बात कंपलसरी है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, लिखते भी आनी चाहिए। पर जब आप रोजमर्रा की जिंदगी में मार्केट में जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आप कितना बेहतर इंग्लिश लिख पाते हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप इंग्लिश बोल कैसे लेते हैं। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। एक सरप्राइजिंग फैक्ट और ध्यान में रखना, देयर आर मेनी हु आर साइंस ग्रेजुएट्स हु आर बेटर इंग्लिश टीचर्स। क्यों? बिकॉज दे स्टडीड लैंग्वेज फर्स्ट एंड हैड बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे लोगों ने लिटरेचर पहले नहीं पढ़ा, पर हो सकता है परवरिश में उनको वो भाषा पहले से मिली हो सकता है उन्होंने इंग्लिश मीडियम से ही 12वीं किया हो या साइंस किया हो, तो उनको इंग्लिश के बारे में बहुत सारी जानकारी थी पहले ही, इसलिए उन्होंने एमए इंग्लिश करना पसंद किया अपने करियर को बनाने के लिए। पर इंग्लिश का महत्व कहीं भी कम नहीं होता। अब एक बात और ध्यान में रखना, इंग्लिश लैंग्वेज चुनना है या लिटरेचर चुनना है, इसके लिए अपने टीचर से बात कीजिए। काउंसलिंग अच्छी चीज होती है। काउंसलिंग का मतलब होता है अपने मेंटोर से, अपने टीचर से, इंग्लिश के प्रोफेसर से हमने डिपार्टमेंट में जाकर बात करना चाहिए। पर एक बात और ध्यान में रखना, काउंसलिंग इज गुड बट ओवर काउंसलिंग इज इंजूरियस। बहुत ज्यादा 2-2, 3-3 घंटे किसी एक ही व्यक्ति की बात सुनते रहना और फैसले लेना, यह हानिकारक हो सकता है। इसलिए एक की बजाय 2 व्यक्तियों से बात कीजिए कम से कम, जो लैंग्वेज के बारे में समझाए आपको और लिटरेचर के बारे में समझाए, और फिर आपको फैसला करना है। पर यहाँ पर बुद्ध की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। बुद्ध ने कहा है, किसी ग्रंथ में लिखा है, किसी ऋषि महर्षि ने कहा है, किसी गुरु ने कहा है, इसलिए वो बात सही है, ऐसा नहीं करना है आपको। वो कहते हैं खुद अनुभव ले लो, खुद समझ लो और फिर आपको फैसला करना है। अगर कोई व्यक्ति, इफ ही और शी सेज दैट देयर इज नो डिफरेंस इन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अगर कोई ये व्यक्ति ये कहता है कि भाषा में और साहित्य में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही है, तो आप समझ लेना या तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या आपको मूर्ख बना रहा है। अब ये बात साबित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको दोनों में फर्क क्या है ये समझने के लिए उस व्यक्ति को आप एक सवाल पूछिए, आस्क हिम टू शो द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि दोनों एक ही है, लैंग्वेज भी एक ही है और लिटरेचर भी वही है, दोनों में अलग कुछ नहीं पढ़ाया जाता, तो उस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस मांगिए और फिर आपको फैसला करना है कि दोनों सिलेबस को कंपेयर करने के बाद में लैंग्वेज लेना है या लिटरेचर लेना है। दूध का दूध
और पानी का पानी वही के वही हो जाएगा। अब काम की बात करते हैं। हवा में आर्गुमेंट नहीं होते और बिना सबूत के बात नहीं करना कभी। लैंग्वेज में क्या पढ़ना है और लिटरेचर में क्या पढ़ाया जाता है, ये दोनों चीजें प्रिस्क्राइब सिलेबस को पढ़ने के बाद में आपको समझ में आएगा। लैंग्वेज में आपको जो फर्स्ट ईयर का, मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की बाद में बात करेंगे, पर लैंग्वेज का यूनिवर्सिटी का जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है, वहां पर लिसनिंग वर्सेस हियरिंग, सुनना कैसे है और हियरिंग में और लिसनिंग में क्या फर्क है। दो शब्द एक समान लगते हैं पर दोनों में क्या फर्क है, लिसनिंग के क्या प्रकार हो सकते हैं, रिकॉर्डेड ऑडियोज कैसे सुनते हैं, यूट्यूब के वीडियोस इंग्लिश में कैसे सुनना है, इंटरव्यूज कैसे देखना है, कैसे देना है, कॉन्वर्सेशन कैसे करना है, और बहुत सारे इंग्लिश के मोटिवेशनल जो स्पीचेस है वो कैसे समझना है, वो लैंग्वेज में पढ़ने को मिलता है। कुछ सिचुएशनल कम्युनिकेशंस होते हैं, जैसे अपना परिचय इंग्लिश में आपको देना है, दूसरों का परिचय कराना है, कॉन्ग्रेचुलेट इंग्लिश में कैसे करना है, माफी कैसे मांगनी है, वेलकम कैसे करना है, ग्रीटिंग्स कैसे करना है। इसके बिना तो आप कॉर्पोरेट लाइफ में या दुनिया में तो सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। इसमें कॉम्प्रहेंशन का एक पार्ट होता है, स्कीमिंग और स्कैनिंग, जिसको पैराग्राफ को कैसे पढ़ना है, और यही चीजें फिर आपको मदद करती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसमें वर्क कल्चर कैसे होते हैं वो समझना है। ऑन द कॉन्ट्ररी, लिटरेचर का सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें आपको फर्स्ट ईयर में द इंग्लिश रेनासा, पहले तो आपको रेनासा क्या होता है वो समझना पड़ेगा। फिर रेनासा कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कौन कौन से राइटर्स हुए, कौन कौन से रीजंस थे रेनासा के लिए, वो समझना पड़ेगा लिटरेचर में। सोनेट कविता का एक प्रकार होता है। कितनी पंक्तियों की कविता को सोनेट कहते हैं, कौन कौन से सोनेटियर्स थे, इंग्लिश में सोनेट्स कैसे लिखे गए, राइमिंग पैटर्न क्या होता है, हीरोइक कपलेट किसे कहते हैं, स्टैंजा के फॉर्म्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें आपको लिटरेचर में समझनी है। मेटाफिजिकल मूवमेंट, अलग अलग मूवमेंट है, क्लासिकल मूवमेंट है, न्यू क्लासिकल है, मेटाफिजिकल है, रैफेलाइट ब्रदरहुड है, प्री रैफेलाइट पोएट्री है, ऐसे अलग अलग मूवमेंट्स आपको लिटरेचर में पढ़नी होती है। फिर आपको मेटाफिजिक्स माने क्या होता है, मेटाफिजिकल मूवमेंट क्या होता है, ये लिटरेचर में समझना है। कुछ ड्रामास, प्लेस, कुछ नॉवेल्स आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर फॉस्टस का क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस करके एक ड्रामा प्रिस्क्राइब है। शेक्सपियर के बराबर के समकालीन, जिनको हम कंटेम्प्रेरी राइटर्स कह सकते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे शेक्सपियर के समय के, और उनका जो फेमस ड्रामा है डॉक्टर फॉस्टस, वो आपको पढ़ना है। कुछ पोएम्स भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, हेनरी हॉवर्ड, थॉमस वैट, फिलिप सिडनी स्पेंसर, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रू मार्विल, इस प्रकार के दिग्गज कवियों की कविताएं आपको लिटरेचर में पढ़ने को मिलेगी। अब दोनों स्क्रीन आपके सामने है। आपको लैंग्वेज में कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, ग्रामर पढ़ना है, पैसेजेस को समझना है, या इंग्लिश लिटरेचर का इतिहास पढ़ना है, फैसला आपको लेना है। लैंग्वेज में डायरी में एंट्री कैसे करते हैं, पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। इसमें और एक बात है, लिटरेचर में जो पोएटिक डिवाइसेस आपको समझने होते हैं वो लैंग्वेज में भी पढ़ने को मिलते हैं, जैसे एलिट्रेशन है, रिपीटेशन है, इंजैम्बमेंट है, ऐसे कुछ पोएटिक डिवाइसेस आपको वहां समझने हैं। कंटेनमेंट, डिसीजन मेकिंग, एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस, इक्वालिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट जैसे बहुत सारी लाइफ स्किल्स भी आपको लैंग्वेज में पढ़ने हैं। दूसरी स्लाइड में आप देखेंगे लिटरेचर में आपको फ्रांसिस बेकन के एसेस पढ़ने हैं, जिसमें ऑफ स्टडीज, ऑफ रिवेंज, ऑफ लव, ऑफ डिस्कोर्स जैसे कुछ एसेस आपको प्रिस्क्राइब किए गए हैं। मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस, कंसंट्रेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, पैराग्राफ को समराइज कैसे करते हैं, नोट कैसे बनाते हैं, नोट लिखते कैसे, नोटिसेस बनाते कैसे हैं, करिकुलम विटे कैसे बनाते हैं, अपना एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें लैंग्वेज में कवर होती है। लिटरेचर में ऑन द कॉन्ट्री आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी पढ़ना है,
शेक्सपियर कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी कॉमेडीज लिखी, ट्रेजेडी कौन सी लिखी, उनकी क्या खासियत है, मैकबेथ जैसे और विंटर टेल जैसे ड्रामास भी आपको वहां पर पढ़ने को मिलेंगे। फिर फैसला आपको करना है कि आपको स्लाइड 1 या स्लाइड 2 लैंग्वेज या लिटरेचर पढ़ना है। इसके लिए सबसे आपका काम मैंने आसान कर दिया। नागपुर आरटीएम, नागपुर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी का जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है बीए के लिए, यह फर्स्ट सेमेस्टर 4 क्रेडिट के लिए बिल्डिंग ब्रिजेस करके बुक है। उसमें ये बुक जो प्रिस्क्राइब्ड है, इसमें कौन कौन से प्रोज है, क्या क्या लाइफ स्किल आपको पढ़ने हैं, पोएट्री कौन सी और इंटरपर्सनल स्किल्स कौन से, ये सब दिया है। ये पेपर 1, ये पेपर 2। साथ ही साथ मैंने लिटरेचर पेपर 1 का पार्ट भी आपको दिया है, जिसको मैंने डिस्कस किया, और पेपर 2 का भी पार्ट हमने दिया है। एक ही वीडियो में सारे सिलेबस को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम सिर्फ सेमेस्टर 1 या 2 या फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि फैसला आपको फर्स्ट ईयर में लेना है। अब लैंग्वेज और लिटरेचर इस कंक्लूजन पर पहुंचने के पहले और एक सवाल आपके मन में आएगा कि सर हमें लैंग्वेज भी पढ़ना है, जिंदगी के लिए जरूरी है, पर लिटरेचर में भी इंटरेस्ट है, तो क्या दोनों पढ़ सकते हैं? आज की तारीख में तो सवाल हाँ है। अब यूनिवर्सिटी कौन से सब्जेक्ट कौन से बास्केट में इसके बाद डालती है, लैंग्वेज और लिटरेचर को एक ही चूजिंग बास्केट में अगर डाल दिया, सिलेक्शन बास्केट में, तो शायद आप लैंग्वेज और लिटरेचर एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे। पर अगर आपको लैंग्वेज के साथ साथ लिटरेचर भी पढ़ना है, तो ओपन इलेक्टिव एक चॉइस आपके पास होता है, क्योंकि आपको इस वर्ष नियम के अनुसार 3 सब्जेक्ट अलग अलग चुनने हैं। उसके अलावा एईसी एक सब्जेक्ट, और ओपन इलेक्टिव में आपको अपने चॉइस का अदर देन योर सिलेक्टेड 3 सब्जेक्ट्स आपको ओपन इलेक्टिव में और एक सब्जेक्ट चुनना है। तो आपने अगर लैंग्वेज लिया है इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप ओपन इलेक्टिव में लिटरेचर पढ़ सकते हैं, या आपने अगर लिटरेचर चूज किया है तो ओपन इलेक्टिव में आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। मैंने जब ये सवाल आपको पहले ही पूछा था कि क्या एक ही समय पर 2 रास्तों पर चला जा सकता है, हाँ चला जा सकता है। हमने जब ग्रेजुएशन किया तो इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी था, और साथ में हमने बाय चॉइस लिटरेचर भी लिया। इट वाज इन एडिशन, वो कोई कंपलसरी पार्ट नहीं था, पर सीखने का शौक, चॉइस थी, कंपलसरी नहीं था। हमने अपने आप को लिटरेचर के लिए ऑप्ट किया। अब लैंग्वेज और लिटरेचर, ये सवाल फिर से आपको एक सब्जेक्ट और कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बहुत सारे टीचर्स आपको ये समझाएंगे कि एईसी में तो इंग्लिश पढ़ना ही है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज अलग से लेने की क्या जरूरत है। एईसी ये कंपलसरी पार्ट है, जो हिंदी के लिए भी है, मराठी के लिए भी है, लैंग्वेजेस के लिए, और इंग्लिश आपको 2 ही सेमेस्टर पढ़ना है। ये पूरे 4 सेमेस्टर्स 8 सेमेस्टर्स में नहीं रहेंगे 4 साल के आपके बीए में, या 3 साल का आपने बीए डिग्री कोर्स किया है तो 6 सेमेस्टर में से सिर्फ 2 ही सेमेस्टर्स में आपको यही से इंग्लिश पढ़ना है। फिर कंपलसरी हिंदी भी रहेगा और कंपलसरी मराठी भी रहेगा। एईसी का मतलब कंपलसरी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होता, ये अलग से टॉपिक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। अब एक काम का सवाल स्टूडेंट और पूछेंगे कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं उसका फोकस या कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो आप यूपीएससी के एग्जाम में इंग्लिश लिटरेचर को, लैंग्वेज को अपने चॉइस का सब्जेक्ट बना सकते हैं। पर स्टाफ सिलेक्शन, एमपीएससी के एग्जाम, बहुत सारे छोटे मोटे एग्जाम्स, उसमें जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग के टेस्ट होते हैं, क्लोज टेस्ट इसमें रहते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन से पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका पार्ट बनते हैं। प्रेसी राइटिंग इसमें होता है, पैराग्राफ को कंसाइज कैसे करना, प्रिसाइज कैसे करना, ऐसे राइटिंग के कुछ सवाल होते हैं, लेटर राइटिंग होते हैं, पैराग्राफ जंबल अप्स करके दिए जाते हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन के कुछ होते हैं, जंबल्ड अप सेंटेंसेस होते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, इंग्लिश के इन सवालों से आपका सामना बिल्कुल होने वाला है। इसमें ग्रामर के कुछ सेंटेंस करेक्शंस,
मल्टीपल मीनिंग क्वेश्चंस, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन, टेंसेस इसका पार्ट होता है, एक्टिव्स, पैसिव्स होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम नरेशन कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जहां पर आपको पैराग्राफ पढ़ बहुत सारे सवालों के जवाब देने होते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फोकस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहने वाला है तो मेरे जैसा शिक्षक आपको सजेस्ट करेगा कि लैंग्वेज पढ़ना फिर जरूरी हो जाता है। आपको एमए के बाद क्या करना है, बीए के बाद, वो आप बाद में डिसाइड कर सकते हैं। लैंग्वेज और लिटरेचर का वेटेज अगर देखना है तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में आने वाले सवाल है। टोटल मार्क्स कितने हैं हमने एक कॉलम में यहाँ पर बता दिया जहां हमारा कर्सर जाता है। ये अलग अलग एग्जाम के नाम हैं जो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं हमने एक स्लाइड में समझा दिया है, तो आप इस स्लाइड को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अगर सीटीईटी जैसे एग्जाम में, सीईटी जैसे एग्जाम में, यूजीसी के नेट जैसे एग्जाम में अगर ग्रामर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर फोकस अगर ये होता है तो हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये अलग अलग परीक्षाएं हैं जिसके एब्रिवेशंस आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। हम ये एनवीएस एग्जाम्स क्या होता है, केवीएस किसे कहते हैं, यूजीसी की नेट एग्जाम क्या होती है, आप गूगल पर सर्च कर डिटेल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। हम इस बारे में अभी यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे, पर जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात, नौकरी चाहिए। इफ नो इंग्लिश नो करियर, एक सिंपल सी बात है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपके करियर की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। जिस किसी भी शिक्षक ने यह कहा होगा कि इंग्लिश सीखने का बिल्कुल महत्व नहीं है, शायद वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में ही डाला है। उसके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ रहे हैं, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इसलिए अच्छी नौकरी चाहिए, बेहतर नौकरी चाहिए। इंग्लिश कम्युनिकेशन तो आपको आज नहीं कल तो सीखना पड़ेगा। स्कूल में आपको पढ़ाना है, टीचर बनना है, तो वहां आपको इंग्लिश लैंग्वेज पहले पूछी जाती है। ट्यूशंस लेंगे आप अगर, तो आपको ट्यूशंस में भी आपको अलग अलग प्रकार के सवाल जो पूछे जाएंगे, उसमें अलग अलग प्रकार से बच्चे ग्रामर सीखेंगे, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वो इंटरव्यू में भी इंग्लिश में होने वाला है। बच्चा आपके पास ट्यूशंस लगाने आता है, ग्रामर पढ़ने आता है, वो आपके पास शेक्सपियर का या वर्ड्सवर्थ का ट्यूशंस नहीं लगाता। डे टू डे लाइफ में आपको सरवाइव करना है, जाइए, निकलिए स्कूल के बाहर, घर के बाहर, वहां पर आपको पता चलेगा कि वहां लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है लोगों से बात करने में। लिटरेचर बाद में आता है, तो इंग्लिश आपके जिंदा रहने के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। फैसला आपका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर 340 के करीब वीडियोस यूट्यूब पर मैंने डाले हैं और 10 लाख से 11 लाख के करीब स्टूडेंट्स ने वीडियोस को देखा है, 98,000 आवर्स को अगर विद्यार्थियों ने इस चैनल को देखा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो काम की बात हम कर रहे हैं जो आपके हित में है। लिटरेचर या लैंग्वेज, फैसला आपका है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।